बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो बड़े किस्म के लोग होते हैं या जो सियासतदान किस्म के लोग होते हैं ना, इनको हमारे दिमाग के साथ, हमारे जहनों के साथ खेलने के बहुत सारे स्टंट आते हैं। यहाँ पे मैं एक तारीख से एक वाक़या आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा कि एक बहुत बड़े सियासतदान गुज़रे हैं, वो तकरीर कर रहे थे और तकरीर करने के दौरान वो फ़ौरन पीछे मुड़े। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जो कुर्सी थी उसके ऊपर उनका बेटा बैठा था। तो उसने फ़ौरन अपने बेटे को झिड़का और कहा, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कुर्सी के ऊपर बैठने की, जबकि जो कौम के बेटे हैं वो मेरी तकरीर सुनने के लिए नीचे ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो उसने अपने बेटे को उठाया और उठाकर फ़ौरन कहा कि जाओ उधर जो लोग स्पीच सुन रहे हैं मेरी, वहाँ पे जाकर बैठो, ज़मीन के ऊपर बैठो। तो जब तो लोगों ने देखा कि क्या बात है, जो हमारा लीडर है, हमारे लीडर को तो हमारी इतनी फिक्र है, इसने तो मेला लूट रही है, वहाँ पे तो वाह वाह की आवाज़ें आने लगी। तो जब तकरीर ख़त्म हुई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि जो हमारा लीडर है इसको हमारा कितना एहसास है कि अपने बेटे को भी हमारे पास ज़मीन में बिठा दिया। तो जब वो जो सियासतदान थे वो लीडर साहब घर पहुँचे हैं तो जो उसका बेटा था उसका मुंह सूजा हुआ था। तो अपनी मम्मा को उसने कहा कि पापा ने मेरी सबके दरमियान इंसल्ट की, मैं कुर्सी के ऊपर बैठा था तो इन्होंने मुझे ज़मीन पे बिठा दिया। तो उसकी मम्मा ने उस बच्चे को कहा कि तुम्हें कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए किसने कहा था? कहते मुझे तो पापा ने ही कहा था। तो अब ये देख लें कि जो सियासतदान था या जो लीडर था उसने कितना बड़ा स्टंट खेला, खुद ही उस बच्चे को अपनी कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए कहा और लोगों की वाह लूटने के लिए उसको दोबारा फिर डांटा और कहा जाओ तुम उन लोगों के साथ वहाँ पे ज़मीन पे बैठो। तो ये जो सियासतदान होते हैं इनको हमारी फ़िक्र तो बहुत ही कम होती है, लेकिन इनको अपनी पब्लिसिटी की, अपनी शोहरत की और अपने आप को लोगों के अंदर अच्छा करने की कोशिश होती है। तो इस तरह के जो स्टंट हैं इनसे बचने की कोशिश किया करें। वस्सलाम।